दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपको आज ही यह पता चल जाए कि रमज़ान में मरने वाले इंसान के साथ कब्र में क्या होता है, क्या सच में उसे सीधा जन्नत मिल जाती है? और क्या सच में कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे घर से बरकत उठ जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता? आज की इस वीडियो में हम ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। हम बताएंगे कि रमजान में इंतकाल करने वाले के बारे में हदीस क्या कहती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाने के वक्त कौन सी बड़ी गलती से मना किया? शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को कौन सी 4 नसीहतें दी? और क्यों कहा गया कि रात के गंदे बर्तन घर की सुकून और बरकत को खत्म कर सकते हैं? यह बातें आम नहीं हैं, बल्कि ऐसी नसीहतें हैं जो आपकी जिंदगी, आपके घर और आपके रिश्तों को बदल सकती हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की एक बात आपकी पूरी ज़िंदगी सुधार दे। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता रहता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और क्या उसे कब्र में अजाब नहीं होता? तो दोस्तों, यह बात मशहूर है कि जो इंसान रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिस शख्स की रमज़ान में मौत हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब हल्का किया जाता है और अल्लाह पाक मैदान ए महशर में उसके साथ आसानी फरमाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसको रमज़ान के वक़्त मौत आए और जिसकी मौत यौम ए अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के दिन आए और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आए, तो यह बड़ी नेकी की हालत में मौत मानी जाती है। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि माह ए रमजान में रहमतों और बरकतों का नुज़ुल होता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उसे क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो इंसान रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचा कर गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह मुसलमान मरा है और ईमान की हालत में मरा है, तो उसके लिए अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। गोया कि उसके लिए जन्नत की राह आसान कर दी जाती है। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है, और जो इंसान इस महीने की कद्र करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मग़फ़िरत न हुई। जब उसकी रमज़ान में मग़फ़िरत न हुई तो फिर कब होगी? दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज़ होने के साथ कुरान पाक की तिलावत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करते थे। इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करने लगे। इसी वजह से गांव का हर आदमी इमाम साहब की दावत करवाना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर उनकी खिदमत करने लगा। इसी वजह से गांव में इमाम साहब के खाने की बारी लग गई। रमज़ान का महीना था और गांव के एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के खाने से सजाया गया। इमाम साहब ने जब खाना खा लिया तो खुश होकर घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से चले गए।
तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताईं। एक शौहर ने पहली ही मुलाकात में अपनी बीवी को यह नसीहत की, जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का खास ख्याल रखना। नंबर 1, मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने तुमसे निकाह किया। अगर तुम मुझे पसंद ना होती तो मैं निकाह के जरिए तुम्हें अपने घर में न लाता। और याद रखो, मैं एक इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह मत बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब? शौहर ने कहा, अगर मैं गुस्से में हूं तो उस वक्त मुझे जवाब मत देना। दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत उसे नज़रअंदाज कर दे, या औरत गुस्से में हो और मर्द नज़रअंदाज कर दे, तो यही बेहतर होता है, क्योंकि दोनों का एक ही वक्त में गुस्सा करना ऐसा है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाती है, लेकिन अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटती। नंबर 3, मुझसे अपनी हर बात कहना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे और शिकायतें मत करना। नंबर 4, दिल एक होता है, उसमें या तो मोहब्बत रह सकती है या नफरत। एक ही वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में मत रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, और इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया। एक बार हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत आई और कहने लगी, या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां आती रहती हैं और ख़त्म ही नहीं होती? तो हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। वह औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत? तो हज़रत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखो, जो लोग खाने के बर्तन साफ के बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनके घर में गंदगी और बदबू पैदा होती है और इससे घर का सुकून और बरकत कम हो जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने बर्तन साफ कर लिया करो, ताकि घर में सफाई रहे और बरकत बनी रहे। लेकिन दोस्तों, यह तमाम वाक़यात हमें सिर्फ नसीहत ही नहीं देते, बल्कि यह भी याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इंसान को हर वक्त आखिरत की तैयारी में लगा रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान साबित हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले वक्त के बारे में ऐसी निशानियां भी बताई हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। तो आइए अब जानते हैं कि वह कौन सा रमज़ान होगा जिसे आखिरी रमज़ान कहा गया है। दोस्तों, क्या यह रमज़ानुल मुबारक हमारा आखिरी रमज़ान साबित हो सकता है? क्या वह वक्त अब करीब आ चुका है जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दी थी? एक ऐसा रमज़ान जिसमें आसमान से डरावनी आवाज़ सुनाई देगी, जिसके बाद दुनिया सिर्फ 1 साल की मेहमान रह जाएगी, और ऐसा दौर आएगा जब लोग अंधे, बहरे और बेहोश हो जाएंगे। क्या आज दुनिया में बढ़ते झलझले, अजीब आसमानी निशानियां और फितनों की बढ़ती कसरत उसी आखिरी रमज़ान की तरफ इशारा कर रही है? आगे इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि आखिरी रमज़ान की असली निशानियां क्या हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुश्किल वक्त से बचने के लिए कौन सा अमल बताया, और क्या मौजूदा हालात उस बड़ी निशानी के करीब होने का इशारा दे रहे हैं? इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अर-रहमान में इरशाद फरमाया है कि जो कुछ ज़मीन पर है वह सब फना हो जाने वाला है, और बाकी रहने वाली सिर्फ तेरे रब की ज़ात है जो जलाल और इकराम वाली है। दोस्तों, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान अक्सर मानना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
जिस तरह इस कायनात को तख्लीका फरमाया है, उसी तरह एक दिन यह कायनात फना भी हो जाएगी। हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी और हर इंसान को अपने अपने आमाल का बदला क़यामत के दिन मिलेगा। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो दुनिया की थोड़ी सी ज़िंदगी में ऐसे काम करे जो उसे आखिरत में काम आए, क्योंकि असली कामयाबी वही है जो क़यामत के दिन हासिल होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको जो निशानियां बताने जा रहे हैं, उनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इन निशानियों का ताल्लुक़ आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ़ आफ़ात और फितनों से भी है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रोनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान में लोग अंधे और बहरे क्यों हो जाएंगे। इस रमज़ानुल मुबारक की निशानियाँ क्या होंगी, और उस साल झलझलों की कसरत क्यों होगी। क्या आज के दौर में आने वाले जलझले कहीं क़यामत की निशानियों में से तो नहीं। और दोस्तों, उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने के बारे में क्यों फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो सके और क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप ख़ुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। दोस्तों, क़यामत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा किया जाना। क़यामत हकीकत में इस दुनिया की तबाही और ख़ात्मे का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान भी मुख्तलिफ़ क़स्म के नज़रिया पेश करते हैं। लेकिन एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी और सच्ची बात वही है जो अल्लाह ताला के कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बयान की गई है। क्योंकि आखिरकार एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब यह दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। कोई साइंसदान ये कहते हैं कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कुछ साइंसदान ये दावा करते हैं कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस चीज़ की इब्तिदा हुई है उसका इख्तिताम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया है, उसी तरह एक दिन यह कायनात फ़ना भी हो जाएगी। लेकिन बाहैसियत मुसलमान, क़यामत के कायम होने और रोज़े महशर पर ईमान लाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और क़यामत कब आएगी, किस तरह आएगी, यह सब बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़ाहिर होंगी, उनके बारे में आज से लगभग 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया था। क़यामत की जो निशानियां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, वह अपने ज़माने के एतबार से 3 दर्जों में बयान की जाती हैं। पहला दर्जा अलामात बैदा, जो उन निशानियों पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले धीरे धीरे ज़ाहिर होंगी। दूसरा दर्जा अलामात सुगरा, यानी छोटी निशानियाँ जो क़यामत के करीब आने का इशारा देती हैं। तीसरा दर्जा अलामात कुबरा, यानी बड़ी निशानियाँ जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। दोस्तों, यह वह निशानियाँ होंगी जिनके ज़ाहिर होने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी बताया जाता है।
हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़माना करीब न हो जाए। साल महीने के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिनों के बराबर, दिन घंटों के बराबर, और घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फ़ौरन बुझ जाती है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में भी इरशाद फरमाया कि एक ऐसा रमज़ान आएगा जो इंसानों के लिए आखिरी रमज़ान साबित होगा, जिसके बाद ये बाबरकत महीना फिर कभी नहीं आएगा, और उसके बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात 1 साल के अरसे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत नईम बिन हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से करीब एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें अवाम व नास को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। यह आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि उसे सुनकर इंसानों के साथ साथ दूसरी मखलूक़ात भी सहम जाएंगी। लोग उस आवाज़ की तलाश में पड़ जाएंगे कि यह कैसी आवाज़ थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान उसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकेगा। और जिस रमज़ानुल मुबारक में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसकी हकीकत का पता न लगाया जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिज़्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिज़्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह महीना रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले आएगा, और उस रमज़ानुल मुबारक के बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। उस रमज़ान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सुतून की मानिंद कोई चीज़ रोशन होगी, और उसी रमज़ानुल मुबारक में मुल्क शाम में सूफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमज़ान के अंदर एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त आवाज़ आएगी, तो सहाबा ए इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यह आवाज़ रमज़ानुल मुबारक के अव्वल हिस्से में आएगी या फिर दरमियानी हिस्से में या फिर आखिर में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह आवाज़ रमज़ान में ज़ाहिर होगी। जब निस्फ रमज़ान में जुमे की रात होगी तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, और ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की बकारत जायल हो जाएगी। तो सहाबा-ए इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी उम्मत में से कोई इस आवाज़ से महफूज रहेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक़्त अपने घर में रहेगा और सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगेगा और ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ ज़ाहिर होगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की होगी, और दूसरी आवाज़ जो ज़ाहिर होगी वह शैतान की होगी। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में एक चीख सुनाई देगी और शव्वालुल मुकर्रम में शोर व गुल होगा, और झिलकादा के महीने में कबीलों की बगावत होगी, और जिलहिज्जा में खून खराबा होगा, और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमतुल मुबारक की रात को एक धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा, और शरीफ औरतें अपनी खलबतगाहों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जलजलों में कसरत होगी। जब तुम जुम्मे के दिन फज्र की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना, और जब तुम्हें उस चीख का एहसास हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदे में गिर जाना
और यह पढ़ना, सुबहान अल कुद्दूस, सुबहान अल कुद्दूस, सुबहान अल कुद्दूस, यानी पाक है वह जात जो तमाम ऐबों से पाक है। जो ऐसा करेगा वह निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। दोस्तों, निशानियों में बताया गया है कि रमज़ानुल मुबारक में 15 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा और दिन को सूरज ग्रहण होगा। जिस रमज़ानुल मुबारक में यह तमाम निशानियां पाई जाएंगी, उस रमज़ानुल मुबारक के 1 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और उस रमज़ानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे और यह दुनिया अपने खात्मे की तरफ पहुंच जाएगी।